श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत की कथा में ये छठा स्कंद है और 9वां अध्याय है। आप अपने घर में चलाएंगे तो आपके यहाँ पर श्री भागवत की कथा हो जाएगी। आगे सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऐसा सुना जाता है कि विश्वरूप जी जो देवता लोगों के पुरोहित बने थे, उनके 3 शिष्य, 3 सिर थे। वे एक मस्तक से सुरापान, एक से सोमपान और एक से अल्प मात्र भोजन करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऐसा सुना जाता है कि विश्वरूप जी जो देवता लोगों के पुरोहित बने थे, उनके 3 सिर थे। वे एक मस्तक से सुरापान, एक से सोमपान और एक से अल्प मात्र भोजन करते थे। जो कुछ हो, विश्वरूप यज्ञ के समय विनीत भाव से देवता लोगों को प्रकट हव्य का भाग देते थे, क्योंकि देवता लोग उनके पितृ पक्ष में थे। परंतु माता के स्नेह के वश हो यज्ञ करते करते आप असुर लोगों को भी छिपाकर यज्ञ का भाग दिया करते थे। उनके अन्याय का यह आचरण एक दिन देवराज इंद्र ने देख लिया। इससे वह बहुत ही डरे और रोष के वेग को रोकने में असमर्थ होकर विश्वरूप के 3 मस्तक काट डाले। हे राजन, विश्वरूप का जो मस्तक सोमपान करता था, वह कटकर कपिंजल यानी चातक हुआ। सुरा पीने वाला मस्तक कटकर कलंकिक यानी चटक हुआ और अन्न वाले मस्तक से तीतर पक्षी हुआ। हे कौरव वंशांत वंशतस, इन विश्वरूप जी के सिर काटने से देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, यद्यपि वह इसके निवारण करने में समर्थ थे, तो भी उस ब्रह्म हत्या को अंजलि फैलाकर ग्रहण किया और 1 वर्ष तक इस पाप से कलुषित होकर रहे। 1 वर्ष के पीछे फिर लोक निंदा से भीत होकर सबके सम्मुख अपनी विशुद्धि अर्थात कलंक मिटाने के लिए इस पाप को 4 भागों में बांटकर 1 भाग भूमि को दिया, 1 जल को दिया, 1 वृक्षों को दिया और 1 स्त्रियों को दिया। इस प्रकार से 4 भागों में वह यह ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांट दी। हे राजन, पृथ्वी ने खाद से पूर्ण होने का वर पाकर अर्थात जो गड़ा हुआ वह अपने आप ही मर जाएगा। जो गड़ा होगा, हे राजन, पृथ्वी ने खाद से पूर्ण होने का वर पाकर अर्थात जो गड्ढा होगा वह अपने आप ही भर जाएगा। इस वर से मोहित होकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4था भाग ग्रहण किया। वह पाप अब तक ऊसर रूप से पृथ्वी पर दृष्टि आता है। इस कारण से ऋषि लोगों ने ऊसर भूमि पर बैठकर अध्ययनादिक का निषेध किया है और वृक्षों ने कट जाने पर फिर उपजने का वर पाकर मोहित हो 4 अंशों से ब्रह्म हत्या का 1 अंश लिया। वह हे भूपाल, वृक्षों में से जो निर्यास यानी गोंद रस दिखलाई देता है, वही ब्रह्म हत्या के पाप का अंश है। और स्त्रियों ने सदा संभोग करने का वर पाकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1 अंश ग्रहण किया।
स्त्रियों को महीने के महीने जो ऋतुरज होता है वह इस ब्रह्म हत्या के पाप का चिन्ह दिखाई देता है। इस कारण से यद्यपि इंद्र के वर्षे और सब समय गर्भ धारण करने पर प्रसव काल तक अर्थात जब तक कि बालक उत्पन्न नहीं होता तब तक स्त्रियों से मैथुन करना ठीक है, तथापि ऋतुकाल में 3 दिन स्त्री संघ का निषेध किया है। जो कुछ हो, देवराज इंद्र की हत्या का बचा हुआ चौथा अंश जल ने ग्रहण किया। इंद्र ने जल को यह वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तु में तुम मिल जाओगे वह वस्तु बढ़ जाएगी। यह कह इंद्र ने जल को अपने पाप का चौथा अंश समर्पण किया। हे राजन, जल में बुदबुदे, फैन, शिवार आदि जो दिखता है यह उसी ब्रह्म हत्या का चिन्ह है। हे कौरव वंश, विश्वरूप के मारे जाने पर उनके पिता त्वष्टा ने क्रोध करके इंद्र को मार डालने के लिए उसके शत्रु की उत्पत्ति होने की कामना से होम करना प्रारंभ किया, किंतु आहुति दे प्रार्थना करने के समय जब कि वह यह वचन कहने लगा कि हे इंद्र शत्रु, तू वृद्धि को प्राप्त हो, शीघ्र शत्रु का विनाश कर, तब भाग्य के वश इंद्र शत्रु इसका आदि शब्द उदात्त स्वर में उच्चरित होने से इंद्र का शत्रु इस प्रकार का अर्थ न ज्ञात होकर हे इंद्र जिसका शत्रु यह अर्थ निकलने लगा। थोड़ी सी आहुति डालने पर यज्ञ की दक्षिणाग्नि से युगांत कालिक कृतांत के समान भयंकर आकार वाला एक असुर उत्पन्न हुआ। उसका शरीर चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर पर गिरे मानो दिन दिन सर्व भांति से उतना बढ़ता था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन चारों दिशाओं और नित्य प्रति 4-4 हाथ अर्थात 16 हाथ चारों ओर से वृत्तासुर का सिर दिन दिन बढ़ता था। यह बात बड़े आश्चर्य की है, वरन एक प्रकार का कौतुक है, क्योंकि वर्ष लेखा लगाया जाए तो कितना मोटा शरीर हो सकता है। वृत्तासुर लाखों वर्षों तक जीता रहा, तब कैसा शरीर हो गया होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई जोड़ अपने लगाया, मुझको बताया, इससे मेरे में मनक में संदेह आया। इसका उत्तर है कि ईसु मात्र। इस श्लोक में विद्वान लोग ईसु को बाण नहीं कहते, क्योंकि विश्वकोश, कमंडल कोश आदि कोश से ईसु को सीख भी कहते हैं, मात्र को मोटा भी कहते हैं। इस प्रमाण से ईसु का मात्र कहिए सीख सरिका अर्थ है। वृत्तासुर की देह नित्य चारों ओर बढ़ती थी। 4 हाथ प्रमाण एक धनुष का है, सो नित्य धनुष प्रमाण अर्थात 4 हाथ देह नहीं बढ़ती थी। ये इसका उसका वर्णन जले हुए पर्वत के समान मलिन था। उसी से दीप्ति संध्या समय के बादल के समान अति भयंकर थी। उसकी शिखा व मूछे तपे हुए तांबे के समान रंग वाली थी। दोनों नेत्र दुहपरिया के सूर्य के समान अतिशय उग्र थे और प्रकाशमान 3 अने वाले त्रिशूल में मानो पृथ्वी और अंतरिक्ष को छेद डालता है। वार वार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुर पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपायमान कर नाच नाच कर गर्ज कर रहा था और पर्वत की कंदराओं के समान गंभीर और मक्त कठिन कराल डाडों वाला वदन को बारंबार फैलाकर जंबाई ले रहा था। हे राजन, उसका यह वदन मानो पृथ्वी को खाने के लिए और समुद्र को पीने के लिए उपस्थित था और जीभ मानो नक्षत्र को चाटने के लिए लपलपा रही थी। इसीलिए वह मानो त्रिलोकी के ग्रास करने को खड़ा था।
उसका बदन अतिशय बड़ा, उस बदन के दांत अत्यंत भयंकर थे। उसका इस प्रकार के बदन से बारंबार जम्बाई त्याग करते देखकर सब लोग डर गए और अबाला वृद्धों को जिस ओर अवसर मिला वे उसी ओर भाग खड़े हुए। हे कौरवराज, इस त्वष्टा के पुत्र रूप अंधकार ने जिसकी मूर्ति का वर्णन किया, जिसने उसने तपस्या के बल से समस्त लोगों को अंधकार से ढक लिया था, इसी कारण इस परम दारुण पापात्मा का वृत्र वृत्र हुआ। जो कुछ हो, देवता लोग इस दानव को देखते ही अपने दल बल सहित अपने अपने अस्त्र शस्त्र ले उस असुर को मारने लगे, परंतु किसी प्रकार से उस राक्षस का संहार न किया गया, वरन वह देवता लोगों के सभी अस्त्र शस्त्रों को लील अर्थात निगल गया। यह देखकर सब देवता लोग बहुत ही विस्मित और शोकाकुल हुए और देवताओं का प्रभाव मानो अस्त होने पर हुआ। तब सब ने परामर्श करके भगवान आदि पुरुष जो अंतर्यामी और त्रिभुवन व्यापी है, सावधान होकर उसी स्थान में एकाग्रचित हो भगवान की स्तुति करने लगे। हे महाराज, भय के आ जाने पर नारायण के बिना और किसी से भी उद्धार होने की संभावना नहीं है। यह विचार कर देवता लोग सावधान होकर भगवान हरि की शरण में गए। महाभय परित्राणमय न्यायतोन्न भद्वती भेद भदे भवेदिति हरिमेव प्रबंधन्ते सुरा शरण मासुरः। देवता लोग बोले कि पवन, गगन, अनल, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत और पंचभूतों से बने ये तीन भुवन, इन सब के स्वामी ब्रह्मादि देव और उनसे अर्वार्चित हम लोग सभी सबे होकर जिस काल के पूजा करते हैं, वह ऐसा काल भी जिनसे डरता है, उन्हें परमेश्वर से हमारी रक्षा हो, उन्हीं परमेश्वर से हमारी रक्षा हो। यह निरहंकारी, शांत, रागादि शून्य, अपने स्वरूप लाभ से ही पूर्ण, नाम उपाधिकृत, आडंबरों से हीन, इन परमेश्वरों को छोड़कर जो पुरुष और दूसरे की शरण में लेता है वह अति अज्ञानी है। क्योंकि कुत्ते की पूंछ पकड़ वह समुद्र के उतरने की इच्छा करता है, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र का उतरना असंभव है, वैसे ईश्वर के सिवाय और दूसरे का आश्रय लेने से संसार सागर से निस्तारण नहीं हो सकता। ओहो, महाभय के समय से हम लोगों ने उनको ही रक्षा करने वाला देखा है, क्योंकि महाप्रलय के समय में सत्यव्रत मनु उन्हीं के ही विशाल श्रृंग में पृथ्वी रूप अपनी नाव बांधकर उस काल की विपत्ति से बचे थे। इसीलिए हम उन जलचर अर्थात मत्स्य रूप मूर्त भगवान की शरण में जाते हैं। वे आश्रित हुए हम लोगों का अवश्य ही रक्षा करेंगे। ओहो, प्रलय कालिक समुद्र के जल में जबकि प्रचंड पवन से भयंकर लहर उठ रही थी, उस समय उस तरंग में नाभि कमल से उत्पन्न हुए पितामह ब्रह्मा जी जिन करके भय से छूटे, वही इस विपद से हम लोगों का बिना किसी की सहायता के पार करे। जो एक ईश्वर है, जिन्होंने अपनी माया से हम सबको बनाया और उन्हीं के अनुग्रह से हम विश्व सृष्टि रचते हैं। जो प्रभु हमसे प्रथम ही अंतर्यामी रूप से चेष्टा करके फिरते हैं, तो भी हम लोग उसका रूप नहीं देख सके, क्योंकि ईश्वर को पृथक पृथक इस प्रकार से मानते हैं। अहो, विपक्षी लोग जब हमारे निर्दयता से मर्दन करते हैं, उस समय जो माया का अवलंबन करके देवता, ऋषि, पशु, सब पक्षी और मनुष्यों के मध्य में अवतार लेकर इन सब लोगों को अपने अधीन में करते हुए युग युग में पालन करते हैं, उसी परमात्मा रूपी देवताओं की शरण में हम सब प्राप्त हुए हैं। हे विश्वमूर्ति, वे परम पुरुष है
वे ही प्रधान है। इसीलिए चलो हम सब लोग उन्हीं परमेश्वर की शरण ले, उनसे अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब देवता लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि कुछ देर पीछे प्रथम उनके हृदय में और फिर पश्चिम दिशा की ओर से शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए। उसी समय देवता लोगों ने उनका सम्मुख देखा। अपने सम्मान 16 पार्षद लाए थे। अपने सम्मान 16 पार्षद साथ लिए श्री वत्स कौतुभ मणिधारी, श्रीवत्स कौतुभ मणिधारी शरदकालीन कमल तुल्य नेत्र वाले ईश्वर की उपासना करने लगे। उन ईश्वर को देख सब देखने वाले आनंद से विहिल हो दंड की नाई मूर्ति के साष्टांग दंडवत करके धीरे धीरे स्तुति करने लगे। हे राजन, देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, यज्ञ ही जिनका वीर्य है, अर्थात स्वर्गादि अवस्था रूप सामर्थ्यवान काल स्वरूप दैत्यों के ऊपर चक्र चलाने वाले और अनेक नाम वाले के लिए नमस्कार है। हे दात, तुम तीनों गुणों के इस हो। तुम्हारे त्रिगुणात्मक तीन गति जो परम पर अर्थात निर्गुण स्वरूप है, उसका अर्वाचीन अर्थात आजकल के पुरुष किस प्रकार जानने में समर्थ होंगे, इसीलिए हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे महानुभाव, हे परम मंगल, हे परम कल्याण, हे परम कारुणिक, हे केवल्य जगदाधार, हे गदाधर, हे लोकनाथ, हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, हे परमेश्वर, परिवारजक लोग अष्टांग युक्त आत्मयोग से जो परम समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, उस समाधि को अनुष्ठान करके जो परिस्फुट परमहंस धर्म का अनुशीलन करते हैं और उससे जब उनके चित्त के तम रूप किवाड़ खुल जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप आत्मलोक प्रकाशमान होते हैं, उस समय जो निज सुख स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, तुम उसके अनुभव स्वरूप हो। इसीलिए हम सदा देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, तुम्हारा विरह योग अर्थात क्रीड़ा का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका आश्रय नहीं और आप शरीरधारी नहीं। आप स्वयं अगुण, तथापि आपकी आत्मा करके इस सगुण विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है और आपकी आत्मा को किसी प्रकार का विकार नहीं होता। इस पर आश्चर्य यह है कि आप सृष्टि आदि कार्यों में हम लोगों की कुछ सहायता नहीं चाहते हो। इसीलिए देवदत्त इस नाम का कोई पुरुष जिस प्रकार ग्रहादि बनाकर उससे अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल पाता है, तुम ब्रह्म स्वरूप होकर श्री गुण सृष्टि रूप संसार के वश पड़ते या तद्रप स्वकृत कुशल भोग करते हो, या स्वयं जो आत्माराम और उपशमशील तद्रूप ही रहकर अप्रचलित सदा रहने वाली शक्ति के प्रभाव से उस विषय में उदासीन रहते हो, अर्थात केवल या साक्ष्य स्वरूप से ही वर्तमान रहते हो, इस बात का भेद नहीं जान सकते। परंतु हे प्रभु, आपसे यह दोनों ही अविरुद्ध है। इसलिए दूसरे का दृष्टांत देखकर आप में संदेह करना ठीक नहीं, क्योंकि आप ईश्वर अर्थात स्वतंत्र हैं, किसी के वश नहीं। आप में अपरिमित गुणों के समूह प्रकाशमान है। आपका महात्म्य तर्क करने योग्य नहीं है। इस कारण जिन शास्त्रों में विकल्प अर्थात ऐसा अथवा ऐसा इस प्रकार की चिंता वितरक अर्थात यह इसी प्रकार से है, ऐसा निश्चय विवाद
और उसके अनुकूल प्रमाण भाष और कुतर्क यह समस्त दिदीप्यमान है, परंतु यह सब किसी प्रकार से भी वस्तु स्वरूप के स्पर्श करने को समर्थ नहीं है। इन सब शास्त्रों में जिन दुराग्रहणियों का अंतःकरण व्याकुलित होता है, ऐसे दुराग्रहों का आश्रय लेकर जो पुरुष विवाद करते हैं, आप उन लोगों के विवाद स्थान से परे हैं। आप समस्त माया में संसार से अलग और केवल रूप माया के मध्य रहकर आप में कौन सा विषय दुर्घट है। इस कारण वास्तव में यदि आप कृतार्थ हो तब भी विरोधी की संभावना है, वह कदापि नहीं, क्योंकि आपके स्वरूप दो नहीं देखे जाते, अर्थात आपके स्वरूप में कुछ भेद नहीं। हे प्रभु, यद्यपि आपका अनुग्रह निग्रह नहीं है तो भी मनुष्यों की मति इस प्रकार की नहीं। कुछ लोगों की बुद्धि समान है और कुछ लोगों की मति अलग अलग है। इसीलिए सर्वादि विषयक बुद्धियुक्त मनुष्यों के लिए इन्हीं में किसी प्रकार सब भ्रम उत्पन्न होता है। वैसे आप भी इस समस्त सम विषम युक्त बुद्धि वाले लोगों के अभिप्राय अनुसार होकर अनेक रूप हो जाते हैं। ओहो, जो सब वस्तुओं में अनेक रूप से प्रतीयमान हुआ करते हैं, वही समस्त वस्तु अर्थात सत्स्वरूप सबके ईश्वर अखिल जगत के कारण और सर्व जीवों के अंतर या मीपन के हेतु सर्व विषयों के प्रकाश में देखे जाते हुए, अर्थात उनके बिना कोई विषय प्रकाशित नहीं होता, परंतु उनका आकार किस प्रकार नहीं, श्रुति में नेति नेति यह नहीं इस प्रकार की युक्ति द्वारा कहकर जिनका बखानते हैं। हे मधुसूदन, हे मधुमथन, कारण कि आप ही इस प्रभाव से परमेश्वर है, इसीलिए ये परम भागवत पुरुष आपके चरण कमल की सेवा किसी प्रकार त्याग सकते हैं। किस प्रकार त्याग सकते हैं? ये सब पुरुष पुरुषार्थ विषय में अति कुशल होने के कारण आत्मा जो आप है, आपको ही प्रिय और अपना सूर्योदय समझते हुए, इसीलिए वे लोग साधु अर्थात राग आदि शून्य है। हे प्रभु, आपकी महिमा ही अमृत का सागर है। उस सागर का एक बूंद जल भी एक बार पी लेने से फिर मन में उससे जो कुछ निरंतर प्राप्त किया करते हैं, उसको पाकर वह समस्त महापुरुष श्रुति दृष्टि विषयक छोटे सुख को भूल गए हैं। इस कारण आप में ही उसका मन अत्यंत अनुरागी होकर लगा हुआ है। हे प्रभु, हे भगवान, यह कोई नहीं कह सकता कि आपकी सेवा से साधारण फल होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आपकी सेवा का यह अनुपम फल है कि संसार का आवागमन छूट जाता है। हे भगवान, आप त्रिभुवन के आत्मा और भवन है, आप त्रिविक्रम है, आपने ही इस त्रिलोकी को बनाया है, आपका प्रभाव तीनों लोकों का मन हरण करने वाला है। हे प्रभु, दैत्य दानव इत्यादि सब ही आपकी विभूति है। हे दंडधर, आपने सब दैत्य दानवों को यह उद्योग का समय है ऐसा विचार कर उनके ऊपर जब दंड धारण किया है, यदि इच्छा हो तो इस समय भी वैसे ही दंड धारण करके इस त्वष्टा के पुत्र व्रतासुर का संहार कीजिए। हे तात, हे हरे, हम सब आपके ही जन हैं, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और निरंतर ही आपके दोनों चरण कमल का ध्यान करते हैं। उनमें से हमारा हृदय अति गाढ़ रूप से बंध गया है और आपने ही भी अपनी मूर्ति प्रकट करके हम लोगों को अपना भक्त कहकर माना है। इस कारण हे अनग, अनुग्रह प्रकाश करके अनुराग विशद रुचि वाले मंद मुस्कान सहित अवलोकन तथा मुखारविंद से निकले हुए मधुर मनोहर वचन रूपी कला से हमारे अंतकरण के ताप को शांति देने योग्य हो। हे भगवान, हम जिस कार्य की प्रार्थना करते हैं वह आपसे किसी प्रकार कहें। जिस प्रकार आग की चिंगारियां अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती, वैसे ही हम भी आपके निकट अपना अभिलाषा प्रकट नहीं कर सकते। जो विषय माया सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण रूप से प्रकट होती है,
उसी माया के साथ आप विहार किया करते हैं। इस कारण समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी स्वरूप में और बाहरी प्रधान स्वरूप में देश काल देह अवस्था विशेष अतिक्रमण करके उन सब के आपादान और उपलभंग स्वरूप में अनुभव किया करते हो। इस कारण आप स्वयं समस्त प्रयत्न अर्थात बुद्धि इत्यादि के साक्षी समस्त ही जानते हो। हे प्रभु, साक्षी होने का कारण यह है कि आपका स्वरूप आकाश के समान किसी में भी लिप्त नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर के किसी में लिप्त न होने का कारण यह है कि आप साक्षात पर ब्रह्म अर्थात निरुपाधि और परमात्मा अर्थात सत्व मूर्ति हैं। इस कारण हम जिस कार्य की कामना से आपके निकट आए हैं, सर्व तत्वों के जानने वाले गुणों से स्वयं उस कार्य को जानकर आप हमारे उस कार्य को पूर्ण करें। हे भगवान, आप परम गुरु हैं। आपके चरण कमलों की छाया जो संसार के अनेक परिश्रमों का नाश करने वाली है, वह हम सब ने उसी छाया का आश्रय लिया है। हे ईश, त्वष्टा के पुत्र व्रतासुर का आप संहार शीघ्र ही करें। इस असुर ने त्रिलोकी को ग्रसित किया है। हे प्रभु, दुष्ट ने हमारे अस्त्र शस्त्र और तेज को भी प्रग्रस लिया है। हो शुद्ध सब दुखों के हरने वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के अर्थ हम नमस्कार करते हैं। उनका हृदय में आकाश में निवास है। वे बुद्धि इत्यादि के साक्षी है, सदा आनंदमय है, शुद्ध है, उनका यश रुचिर है। आदर रहित साधु लोग उनकी सेवा करते हैं और वे संसार रूपी मार्ग में सदा वर्तमान रहते हैं और पुरुष उनकी शरण लेते हैं। वह उसके अर्थ संसार के अंत में उत्तम गति स्वरूप हो जाते हैं। इस कारण वे सब दुखों के हरण करने वाले कपि भुर्वाचक शब्दों क्षण निर्विवाचक तैरक्यम पर ब्रह्म कृष्ण अति मध्यते इस प्रकार निरुक्त है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार की भक्ति पूर्वक स्तुति की तब भगवान हरि अत्यंत संतुष्ट हो उनसे वक्ष्यमाण वचन बोले। श्री भगवान बोले कि हे सूर्यश्रेष्ठ गण, हमारे स्त्रोत से युक्त तुम्हारे ज्ञान से हम अत्यंत प्रसन्न हुए और स्त्रोत के साथ ज्ञान में पुरुष की आत्मा का ऐश्वर्य अर्थात संसार की असारता का स्मरण होगा, अर्थात मुझ में एकांत की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। हे विबुध श्रेष्ठ, हमारे प्रसन्न हो जाने पर फिर भक्तों को कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती, अर्थात सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, शेष कुछ प्राप्त करने को नहीं रहती। इस कारण तत्वज्ञानी पुरुष हमको ही एकांत भाव से अपना चित्त समर्पण कर मत वाले हो जाते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। हे वत्सगण, जो पुरुष विषयों में तत्वों को देखता है वह अति कृपण है, अतः वह अपनी भलाई को नहीं जानता। इसीलिए विषय में जो उसकी इच्छा है उसका पूर्ण कर देना दयावान पुरुष को उचित नहीं, वरन उसके ही समान अज्ञानी पुरुष उसको पूर्ण कर दिया करते हैं। और जो विद्वान है अपने भले बुरे को जानते हैं, वे कभी अज्ञानी को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि रोगी के चाहने पर भी भला वैद्य क्या उसको अपथ्य दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। हे राजन, इसी प्रकार तत्व कथन से अनुचित हरण करके इंद्र का अभिप्राय जानकर वे भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, तुम इस समय अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। दधीचि ऋषि का शरीर विद्या व्रत और तपस्या करने से अति दृढ़ हो गया है, जाकर तुम उनके शरीर को मांगो। अब विलंब करने का अवसर नहीं है, शीघ्र ही जाओ। हे देवेंद्र, वह मुनि अध्यात्मक विद्या में
अतिशय बलवान है। वह शुद्ध ब्रह्म को जानकर दोनों अश्वनी कुमारों को वह विद्या दान किया जो ब्रह्म अश्वशिर द्वारा कहा गया था। इस कारण से अश्वशिरा नामक प्रसिद्ध हुआ। इसी विद्या से अश्वनी कुमारों को जीवन मुक्ति का लाभ हुआ। इस विषय में यह प्रसिद्ध इतिहास है कि अश्वनी कुमार दधीची मुनि को ब्रह्म विद्या में निपुण व अर्थवक्ता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोले कि हे भगवान, आप जिस विद्या में विशारद हुए हैं वह ही विद्या आप कृपा पूर्वक हम लोगों को भी पढ़ाइए। जब अश्वनी कुमारों ने यह प्रार्थना की तब इन मुनि ने उत्तर दिया कि इस समय हम भगवत कर्म करने में स्थित है। अब जाओ, आप जाओ फिर आना, तब पढ़ावेंगे। जैसे ही अश्वनी कुमार आश्रम से बाहर आए वैसे ही इंद्र ने उन ऋषि के निकट पहुंचकर कहा कि हे मुनि, अश्वनी कुमार वैद है, सो वेदों को ब्रह्म विद्या का उपदेश न देना चाहिए। इस कारण से आप यह विद्या उन्हें न बताइए। यदि हमारे वचनों का निरादर कर यह विद्या उन्हें बताइएगा तो निश्चय ही हम आपका सिर काट डालेंगे। यह कहकर इंद्र चले गए। फिर बहुत शीघ्र अश्वनी कुमार विद्यार्थी होकर इन दधीची के आश्रम में आए और उनके मुख से इंद्र की कही हुई वार्ता सुनकर बोले कि हम पहले आपको यह सर पलटकर अश्व का मस्तक धड़ पर जोड़ देते हैं, तब आप इस मुख से हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। जब इंद्र आकर आपका सिर काट डालेगा तब फिर आकर हम आपको यह निज मस्तक आपके धड़ पर लगा देंगे और फिर आपको इसी विद्या पढ़ाने का गुरु दक्षिणावधि जाएगी। दधीची मुनि ने यह वार्ता सुनकर अश्वनी कुमार को अश्व मस्तक से प्रवज्ञ और ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इस कारण से यह विद्या अश्वशिर नाम से प्रसिद्ध हुई। हे इंद्र, दधीची मुनि को मेरी आत्मा का श्री नारायण कवच प्राप्त हुआ और उन्होंने त्वष्टा को यह कवच पढ़ाया। त्वष्टा से यह कवच विश्वरूप को प्राप्त हुआ और विश्वरूप ने यह कवच तुमको दिया। इस कारण दधीची मुनि का गात्र नारायण कवच से प्रभाव से अति दृढ़ है। अतः तुम लोग जाकर उनके अंग की हड्डी मांगो। हे देवेंद्र, यह देह सबको ही अत्यंत प्रिय होती है, फिर वह यह मुनि इस देह को क्यों देंगे? श्री भगवान कहने लगे कि इस प्रकार की शंका तुम लोग मत करो, क्योंकि वे परम धर्मज्ञ है। तुम्हारे ऊपर विशेष करके अश्वनी कुमारों के मांगने से शिष्य की प्रीति के वश होकर उसी समय वह अपना शरीर दे देंगे। उस शरीर की अस्थि से विश्वकर्मा जी जो आयुध बनाएंगे वह श्रेष्ठ आयुध बन जाएगा, अर्थात व्रज हो जाएगा। तुम हमारे तेज से बढ़कर इस शस्त्र से व्रतासुर का मस्तक काट डालना। हे देवगण, जब यह दानव मर जाएगा तब तुम फिर अपने तेज अस्त्र और संपदा को प्राप्त होंगे। यह असुर बड़े आकार वाला त्रिभुवन को ग्रास करने वाला तुमको ग्रास कर जाएगा। ऐसी शंका तुम मत करना, क्योंकि जो पुरुष हमारे भक्त है उनकी हिंसा करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। तुम बहुत ही शीघ्र अपना मंगल देख पाओगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद भाषा टीकाया इंद्रादिदेव कृत गदात्मक स्त्रोत वर्णन नाम नवम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विश्व भवन भगवान
इंद्र को इस प्रकार की आज्ञा देकर दर्शन करने वाले देवताओं के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके पीछे देवता लोग महान आधर्व्य दधीची मुनि के निकट जाकर उनके शरीर को मांगने लगे। हे भागवत, देवता लोगों के मुख से इस ऋषि को धर्म सुनने की बड़ी अभिलाषा थी, इसीलिए मन ही मन आनंदित होकर हंसकर बोले कि हे वृंदार क्रवंद, शरीरधारियों को मारने पर जो दुख होता है वह हम जानते हैं, तुमको उसको तुम नहीं जानते। हे सुरगण, मृत्यु की पीड़ा अत्यंत कठिन होती है, वह चेतना का नाश कर देती है। जो जीव जीवित रहने की इच्छा करते हैं उनको उनका शरीर अति प्यारा होता है। यदि तुम लोग कहो कि हम तुम्हारे देह नहीं चाहते, वरन हम लोगों के मुख से भगवान तुम्हारे शरीर को मांगते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि अपनी प्यारी देह को भगवान विष्णु के मांगने पर भी कौन दे सकता है। दधीची मुनि के वचन सुनकर देवता लोग बोले कि हे ब्रह्मन, जो महापुरुष आप शरीर के दयावान है, पुण्यवान लोग सदा जिनके कर्मों की बड़ाई किया करते हैं, वे लोग परोपकार के लिए कौन सी वस्तु को नहीं दे सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, यह ठीक है कि स्वार्थ पर लोग दूसरे के क्लेश को विचार नहीं करते, परंतु ऐसे स्थान पर हमारा यह कहना कि याचक पुरुष यदि पराया दुख समझ सके तो भी वह जिस प्रकार मांगना नहीं छोड़ता, वैसे दान देने में समर्थ पुरुष भी दूसरे का कष्ट समझकर ना नहीं कह सकता। अर्थात हम लोग जिस प्रकार स्वार्थवश होने से आपके कष्ट की ओर नहीं देखते, आप भी वैसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगों की उस विपत्ति को नहीं समझते। वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि हे देवगण, आप लोगों से धर्म सुनने की कामना से हमने ऐसा कहा था। यद्यपि हमारा यह देह प्यारा है, तो भी एक दिन यह अवश्य ही हमको छोड़कर चला जाएगा। फिर जबकि आप लोग हमसे इस देह को मांगते हैं, तब तो हम अभी इसका आपके लिए त्याग किए देते हैं। हे नाथगण, यह देह नित्य नहीं है। इस शरीर में से सब प्राणियों के ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म और यश बटोरने की चेष्टा नहीं करता, उसके लिए अचेतन स्थावर तक भी शोक किया करते हैं। हे प्रभु वर्ग, जो महात्मा स्वयं प्राणियों के शोक में शोकाकुल और उनके हर्ष में हर्षित होते हैं, उनके वह सब अवयव धर्म पुण्यवान लोगों में उन धर्मी पुरुषों की सेवा किया करते हैं। और जो यह धन पुत्र शरीर आदि पदार्थ दृष्टि आते हैं, यह सब कुत्ते और गीदड़ के भोजन है। यह स्वार्थ के कुछ भी उपयोगी नहीं और स्थायी भी नहीं, वरन क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं और क्षण क्षण में नष्ट होते जाते हैं। फिर इन सब से परोपकार न करना कैसे नष्ट और कैसे कृपणपन का काम है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मुनिवर दधीची ने ऐसा निश्चय करके परब्रह्म के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर शरीर को छोड़ दिया। उनकी इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि यह सब वश में थी और यह आप तत्वों को देखते थे, इसीलिए उनके सब बंधन छूट गए थे। इस कारण परम योग का अवलंबन करने से उन्होंने अपने शरीर को छूटना भी तो नहीं जाना। फिर पीछे इन मुनि के शरीर की अस्थि लेकर विश्वकर्मा ने व्रज बना दिया। श्री भगवान के तेज से युक्त उस व्रज का धारण करके इंद्र उठा और गजेंद्र यानी ऐरावत की पीठ पर शोभायमान होने लगा। देवता गण चारों ओर से उसे घेर कर खड़े हो गए और सब ऋषि गण स्तुति करने लगे, जिससे कि समस्त त्रिभुवन मानो हर्षयुक्त हो गया। हे राजन, इसके पीछे देवराज इंद्र व्रतासुर के ऊपर दौड़े। यद्यपि वह व्रतासुर असुर सेना के युद्धों से घिरा हुआ था, तो भी अतिशय क्रोध करके रुद्र जी ने जिस प्रकार अंतकासुर के ऊपर चढ़ाई की थी,
वैसे ही सूर्यराज इंद्र ने बलपूर्वक इस असुर पर चढ़ाई की। फिर असुर के साथ देवता लोगों का परस्पर संग्राम होने लगा। हे राजन, सतयुग के अंत और त्रेता के प्रारंभ में नर्मदा नदी के किनारे संग्राम हुआ। हे राजन, इस युद्ध में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य और 2 अश्वनी कुमार, 3 पितृगण, 8 4 अग्नि, 49 पवन, रभु, साध्य और विश्व देवादिक के साथ 17 व्रजधारी इंद्र अपनी श्री से अधिक शोभायमान हुए कि जिसको शत्रु लोग वृत्र इत्यादि असुरगण न सहन कर सके। और नमुची, संबर, अनर्व, द्रिमूर्ध, ऋषभ, हिग्रव, शंकुशिरा, विप्रचित, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल इत्यादि दैत्य और सहस्त्र सहस्त्र यक्ष दानव खड़े होकर और इलवल, बलवल, द्वंद्वसुख, वृक्षध्वज, कालनाभ, महानाभ, भूत संताप, वक्र, सुमाली, माली इत्यादि असुरगण सुवर्ण के वक्तर पहने सिंहनाद करते हुए इंद्र की सेना को, जो कि मृत्यु से भी दुरासद थी, उनको रोककर मार डालने का विचार करते हुए अतिशय मदोन्मत्त होने के कारण उन राक्षसों का कुछ भी भय या भ्रम नहीं हुआ। अनेकों गदा, परिधि, बाण, पास, समुद्र, तोमर, शूल, फरसे, खड्ग, स्तंगनी, भुषंडी इत्यादि अस्त्र शस्त्र वर्षा कर देवता लोगों को सब प्रकार से और सब ओर से घेर कर लड़ने लगे। बाण जाल में सब ओर से ढके हुए देवता अदृश्य हो गए। बाणों पर बाण गिरने लगे। राक्षसों के चलाए हुए बाणों से देवता लोग ऐसे ढक गए जैसे आकाश मंडल में बादलों से तारे छिप जाते हैं। परंतु असुर लोगों के अस्त्र शस्त्र देवसेना के ऊपर गिर नहीं सके, क्योंकि लघु अस्त्र से देवता लोगों ने आकाश में ही उनके शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब असुर लोगों ने सबकी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब वे वृक्ष, पर्वतों के शिखर और पत्थरों को लेकर देवताओं पर बरसाने लगे। परंतु प्रथम किनाई देवता लोगों ने इन सब को काट कूट डाला। इस प्रकार अनेक अस्त्र शस्त्र प्रहार से देवसेना का वृक्ष, पत्थर तथा विविध पर्वतों, शिखरों चलाने से भी उनका घाव रहित देख वृतासुर की सेना के अनुसरण अत्यंत भयभीत हुए। इसके पीछे फिर भी उन्होंने देवता लोगों के विरुद्ध जो जो करने का यत्न किया, वह देवता लोगों के ऊपर होने से वह सब ही यत्न उसके निष्फल हुए। जैसे छोटे लोगों के कहे अकल्याणकारी कठोर वचन बड़े पुरुषों को शोभादायक नहीं होते, वैसे ही दैत्य लोगों की चेष्टा से देवता लोगों के कुछ भी हानि नहीं हुई। हे राजन, असुर लोगों की भक्ति भगवान में नहीं थी, इस कारण युद्ध में उनका समस्त दर्प बहुत शीघ्र टूट गया और उनका धैर्य देवता लोगों द्वारा ग्रहण कर लिया गया। इस कारण यद्यपि वे बड़े भारी योद्धा थे, तो भी समर के प्रारंभ होते ही अपने स्वामी को परित्याग कर वह अपने छुटकारे का मार्ग देखने लगे। वृतासुर स्वयं ही महावीर था। जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुर लोग भागने को तैयार हो रहे हैं और समर त्याग कर भागते हुए देखा, तब वृतासुर हंसकर कहने लगा। उसके वह सब ही वचन ठीक ठीक इसी अवसर के योग्य और मनस्वी लोगों के लिए मनोहर थे। उसने कहा, हे विप्रचिति, हे नमुची, हे पुलोमन, हे मैं, हे अनर्व, हे संबर, हमारे वचन सुनो। जन्म लेने से मृत्यु निश्चय ही होती है, किसी प्रकार से भी वह मृत्यु टल नहीं सकती। इससे यदि उस मृत्यु से इस लोक में यश और परलोक में स्वर्ग होने की संभावना हो, तो कौन विद्वान ऐसी मृत्यु को न चाहेगा। हे वीरगण, इस लोक में 2 प्रकार की मृत्यु मिलती है, अति दुर्लभ है। इस लोक में 2 प्रकार की मृत्यु मिलनी अति दुर्लभ है। ऐसी मृत्यु
हर एक के भाग्य में कहाँ। वे दो मृत्यु यह है कि प्रणव के द्वारा योग धारण करके शरीर को छोड़ देना, और दूसरी सेना के आगे होकर संग्राम भूमि में परमानंद से प्राण त्याग देना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंद भाषा टीकाए व्रत युद्ध असुर पराजय वर्णन नाम 10वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।